ओके, सो आज का टॉपिक हमारा है एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप क्या है कि हमारे पास बहुत सारे लुकअप फंक्शन है। ठीक है, और उसमें से एक सबसे वर्सेटाइल और लेटेस्ट लुकअप फंक्शंस में एक है जिसका नाम है एक्स लुकअप। ठीक है, ये मान के चलो कि ये आपके 2-3 फंक्शन का अकेले काम कर देते हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, पहला कि अगर आपको 365 अगर एक्स लुकअप की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास या तो 2021 या उससे लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, पुराने वर्जन पे नहीं चलेगा। 2016, 19, 13 पे एक्स लुकअप होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लाउड पे ओपन करा हुआ है। सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप करना, लॉगिन हो जाता है ऑनलाइन, और जैसे जीमेल की आईडी होती है वैसे ही आउटलुक की ईमेल आईडी होती है, वैसे नॉर्मली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और आपको उसका आईडी बनाना पड़ेगा। अब एक्स लुकअप क्या है अगर ध्यान से समझो, तो हमारे पास यहाँ पे जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 6 मंथ का यहाँ पे सेल्स गिवन है, और यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि जॉन के मार्च की वैल्यू निकाल के दे दो, तो जॉन राइट साइड में है, और वी लुकअप ये बोलता है कि भाई मैं रिवर्स लुकअप नहीं करूंगा। करेक्ट, और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं जॉन का मार्च लिखूँ तो जॉन के मार्च की वैल्यू आ जाए, जब मैं अप्रैल लिखूँ तो ये अप्रैल की वैल्यू आ जाए, जब मैं यहाँ पर स्मिथ लिखूँ तो स्मिथ की वैल्यू आ जाए, इस तरह से बेसिकली। ठीक है, मेरा कुछ भी लिखूँ उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए। तो अभी तो हम जॉन एंड यहाँ पर अप्रैल रख देते हैं। तो अब देखो एक्स लुकअप का सबसे पहला हम काम करेंगे सिंटेक्स समझना। तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप, सबसे पहले क्या होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है, वो सर्च की जिसके बेस पर वैल्यू फाइंड करनी है। करेक्ट, उसके बाद हो गया लुकअप एरे। अब एरे हमने समझा, टेबल एरे समझा, लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे का मतलब वो है कि एक ऐसी रेंज जिसके अंदर मेरी लुकअप वैल्यूज रखी हुई हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ टेबल एरे एग्जाम्पल के लिए कि भाई टेबल एरे सेलेक्ट करो, तो टेबल एरे का मतलब क्या है कि इसमें तो जिस टेबल में है ना वो टेबल सेलेक्ट करनी है, ये पूरी टेबल हो जाएगी, ये है टेबल एरे। फिर है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब है जब लुकअप वैल्यू स्मिथ होगी तो एक्चुअली स्मिथ किस में रखा है, इस नेम वाली रेंज में रखा है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है लुकअप एरे का मतलब? ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब है आपको आउटपुट किस रेंज से चाहिए, समझ गए? अब एग्जांपल क्या है कि देखो, आप वी लुकअप में क्या करते हो, कॉलम नंबर काउंट करते हो कि किस कॉलम से आउटपुट। यहाँ पर कॉलम नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप लुकअप एरे दे दो किस में ढूंढना है, रिटर्न एरे दे दो कहाँ से वैल्यू निकालनी है, और फिर इसके अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, एक पहला फंक्शन इस तरह से हम करेंगे। तो देखो, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू एक्स लुकअप, और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपना ये लुकअप वैल्यू। करेक्ट, अब ये लुकअप वैल्यू कहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे अपने रिटर्न एरे में, सॉरी लुकअप एरे में सेलेक्ट कर लिया हमने। लुकअप एरे में सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्या हमें देना होता है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे की मुझे किससे निकालना है, अप्रैल से ना, तो मैं ये अप्रैल से इस तरह सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। कुछ कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, एंड एंटर करेंगे, देखेंगे 7745। तो जॉन कहाँ गया, ये रहा जॉन, जॉन के अप्रैल की वैल्यू 7745। क्लियर है? अब एक चीज ये समझनी है कहाँ पर आप लोग गलती करते हो। गलती ये करते हो कि आप जब रेंज सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर मान लो मैंने हेडर से सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे हेडर से सेलेक्ट करते हो, और फिर जब रिटर्न आ रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। आपके दोनों रेंज इक्वली स्टार्ट होनी चाहिए और इक्वली खत्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना एक को यहाँ से स्टार्ट करना है, एक को यहाँ से स्टार्ट करना है, ये नहीं करना। या तो दोनों को यहीं से स्टार्ट करो या दोनों को हेडर के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, तो एक हमने ये समझा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अपना नाम सूरज, तो मुझे मिला एरर। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए मैं यूज करूंगा इफ एरर, है ना, हमने इफ एरर पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इफ एरर, और फिर इसके बाद वैल्यू मिल गई तो ठीक है, वरना लिखेंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, एंड एंटर।
तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब यहीं पर मैं मैक्स दूंगा तो मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और कोई दूसरा नाम लिखूंगा विकास तो नहीं आएगा, नॉट फाउंड। लेकिन ये इफ एरर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप के अंदर और भी चीजें हैं, समझते हैं, ठीक है। तो एक तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, कॉमा लगाते ही कहाँ गया, कहाँ लग गया कॉमा, ये कॉमा। अब यहां पर बोलता है इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड का मतलब क्या, वही ना कि अगर वैल्यू नहीं मिली यानी नॉट अवेलेबल, तो क्या लगाना है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसीलिए ऑप्शनल था ये, अगर ऑप्शनल है तो लगाओ, मतलब जरूरत है तो लगाओ वरना रहने दो। तो अब इस वाले इफ नॉट फाउंड को देख लेते हैं, यानी कि इसी सेम वाले फंक्शन में मैं इक्वल टू एक्स लुकअप लगाऊंगा, ये है लुकअप वैल्यू, इसका लुकअप एरे क्या है, ये यहां से यहां तक, कॉमा रिटर्न एरे क्या होगा, अप्रैल वाला, ये हमने सेलेक्ट किया, और इसके बाद कॉमा। अब इसमें 0 और 1 नहीं करना है, यहां पर इफ नॉट फाउंड है ना, रिटर्न एरे के बाद इफ नॉट फाउंड, नहीं मिला तो एम्प्लॉय नॉट, कुछ भी लिखना चाहो आप, जरूरी नहीं एम्प्लॉय नॉट फाउंड लिखना है, आप हाइफन भी डाल सकते हो नॉर्मली। एंटर एंटर करेंगे, देखो आ गया, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ मैक्स, आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और बड़ा डिफरेंस, वी लुकअप में हमें 0 डालना पड़ता है कि एग्जैक्ट मैच है ये है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वी लुकअप या बाकी के लुकअप बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच करते हैं, कि अगर आप 0 नहीं दोगे ना वो आसपास की वैल्यू उठा के दे देंगे, लेकिन एक्स लुकअप बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच करता है, में यानी कि बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच करता है, लेकिन अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच कराना है तो आप 1 दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे एक और बढ़ाते हैं, इक्वल टू एक्स लुकअप, तुम्हारा क्या था, लुकअप वैल्यू, किसके बेस पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देन लुकअप एरे, उसके बाद रिटर्न एरे, और उसके बाद हमारे पास इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड, ठीक है, एक ही हो गया। इसके बाद यही सेम मैच मोड, मैच मोड का मतलब वही जो मैंने बताया था, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, ये वही है, ठीक है, ओके। यानी कि अब अगर मैं यहां पर जाऊं, इसके बाद कॉमा लगा के लिख दूं 1, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, देखो लिखा है 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, जो कि बाय डिफॉल्ट करता है, लगाने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है -1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, कि अगर -1 लगा दोगे या तो एग्जैक्ट मैच आएगा या तो उससे कोई छोटी वैल्यू का होगा वो उठा के दे देगा, ठीक है। 1 लगाओगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट मैच और लार्जर आइटम, एग्जैक्ट मैच होगा या तो उससे बड़े कोई वैल्यू होगी उसके वैल्यू उठा के दे देगा। और 2 फॉर वाइल्ड कार्ड मैच, सम इफ के अंदर हमने वाइल्ड कार्ड पढ़ा था, ठीक है, कि वाइल्ड कार्ड मैच के लिए हम 2 यूज करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके पहले, ठीक है। अब मैं यहां पर लगा देता हूं 1 एंड एंटर, ठीक है। अब यहां पर मैक्स आगे, अब मैं यहां पर कर देता हूं जॉनी, कर देता जॉनी जॉनी जॉनी, देखो आ गया, बल्कि जॉनी नाम से कोई है भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो उसने क्या किया, अप्रोक्सीमेट मैच कर लिया, अब 7745, देखो यही है, नहीं पता नहीं कहाँ से उठा ली इसने, ठीक है, उठा लिए कहीं से तो उठाई है, ओके। तो ये हो गया दूसरा। अब इसी में हम वाइल्ड कार्ड की बात करते हैं, जैसे इसी में हम गए और हमने दे दिया 1 की जगह 2 और एंटर कर देते हैं, अभी नहीं आया क्योंकि हमने अभी लुकअप वैल्यू नहीं दिया। एग्जाम्पल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दें SMI, एंटर करेंगे, नहीं आया भाई, TH स्मिथ, इसमें H हटा देगा, नहीं आ रहा, वाइल्ड कार्ड के लिए बेसिकली मुझे यहाँ पे स्टार वगैरह लगाना पड़ेगा तब ये हो जाएगा, ठीक है, आ गया। तो वाइल्ड कार्ड में हम बेसिकली एस्टेरिस्क को या क्वेश्चन मार्क जैसे सिंबल को यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था, वही यूज होगा, ठीक है, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट, अब एक और चीज मैं अगला डिफरेंस बताने से पहले एक बार वी लुकअप दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और उसकी लिखी सेल्स। नेम में लिखा नमन, अमन, रमन, चमन, मदन, फिर से नमन, फिर से अमन, ठीक है। और फिर मैंने लिखा 100, 200, 300, 400, 500, बेसिकली ड्रैग कर सकता हूँ, बट ठीक है। अब मुझे नमन की सेल्स निकालनी है, ठीक है, नमन। तो अब लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये होगी, फिर टेबल एरे पूरी आप टेबल सेलेक्ट करोगे, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये 2, 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, नमन की सेल्स आ गई 100। बट अगर मुझे इस वाले नमन की सेल्स देखनी हो तो वी लुकअप नहीं निकाल के देगा, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट चेक करता ही है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ रिकॉर्ड चेक करता है। तो उसे जो फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा वो उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। तो एक और बात हमारी वी लुकअप की, कि वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चेक करता है, बट वो टॉप टू बॉटम भी चेक करता है, उसके अंदर जो फर्स्ट उसकी लुकअप वैल्यू मैच करेगी वो उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। अब यहाँ पर जो अमन अगर मैं डालूंगा ना, अमन, तो देखो अमन की यहाँ 200 दी, बट अमन 700 भी है, क्लियर है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम यूज कर सकते हैं एक्स लुकअप की, सर मुझे ऊपर से नहीं, मुझे नीचे से चेक करना है, टॉप से नहीं चेक करना, बॉटम से चेक करना है। तो ऐसे केस में हमारा एक्स लुकअप और ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक्स लुकअप के आगे सिंटेक्स जो है हमारा वो भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे किया कॉपी, ये किया पेस्ट, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आ जाओ सर्च मोड, ठीक है। अब सर्च मोड का मतलब क्या है, कि टॉप टू बॉटम सर्च करना है, बॉटम टू टॉप सर्च करना है। अब देखो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, बाइनरी सर्च, और इस तरह से। तो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है चेक करने को। अभी हम सर्च मोड देख ले रहे हैं, देखो इसी वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो अब मैं यहीं पे लगाऊंगा इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा ये रहा, लुकअप एरे ये है, करेक्ट ना, कॉमा, रिटर्न एरे ये हो गया, कॉमा, इसके बाद कह रहा है इफ वेर नॉट फाउंड, मुझे नहीं देना, मैं कॉमा डाल दूंगा। अगर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है तो डाल दो, नहीं करनी है तो कॉमा डाल के आगे स्किप कर सकते हो। सर्च मोड नहीं देना, कॉमा डाल के स्किप कर दिया, ठीक है। तो और फिर इसके बाद अब मुझे सर्च करना है बॉटम टू टॉप, तो -1, और ये कहाँ पे लिख के आता है, ये देखो नीचे लिख के आता है, लास्ट टू फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखो अमन आ गया 700, और यहीं पर अगर मैं नमन लिख दूं तो 600। ऑलराइट, चलो बढ़िया। अभी ये लिख लो इतना पहले, तो दोनों को कंबाइंड देखना हो तो मतलब टोटल देखना हम्म, टोटल देखना हो दोनों का टोटल फिर तो सम लग जाएगा ना। एक्स लुकअप के और वी लुकअप के थ्रू ऐसा नहीं वो तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, सम इफ तो सिंपल कौन कौन है ढूंढेगा, टोटल कर देगा। आप चाहो तो एक सिंगल फंक्शन भी लिख सकते हो लास्ट वाला, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल के साथ देखने हैं तो ठीक है, इस वाले में एग्जाम्पल था, इस वाले में एग्जाम्पल था,
सर यही लिखना है, ये तो एग्जाम्पल है ना। इधर वो है एक एक करके उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, डेटा तो मैं भेज ही दूंगा। कुछ पूछना है आपने? सर एक बार वो समझा देना, जब आपने नॉर्मल आके सर्च वो वाला लिखा था और ये है ना सारे हैं। यही वाला लास्ट वाला मैंने आप लोगों को जो मल्टीपल शीट्स को मर्ज करके एक मास्टर शीट बनाना बताया था। हो गया, मिल गया आंसर? ढूंढा नहीं ना? मुझे लग रहा है जैसे जैसे एक्सेल के हम खत्म होने के करीब आ रहे उतना उतना आप ढीले होते जा रहे हो। ठीक है, सुनील सर से बात करता हूँ, कहता हूँ कि बैच चेंज कर लें। ढीले लोगों को पढ़ाने का मेरा मन नहीं करता। ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिंटेक्स यूज करना है, एक्स लुकअप या वी लुकअप? एक्स लुकअप या वी लुकअप? वी लुकअप, देखो वी लुकअप में बेसिकली ज़्यादातर जो यूज होते हैं फंक्शन, वो मैं के लिए बता दूं, वर्किंग में वी लुकअप और इंडेक्स मैच सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, एक्स लुकअप नया फंक्शन है, अच्छा है, जो कि देखने में भी लग रहा है, यूज होते हैं। जैसे वी लुकअप में क्या है कि हम उसमें जगह जगह पे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तो हम वी लुकअप यूज कर रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं, एक नहीं, रिकॉर्ड भी निकालना है, निकाल सकते हो। वी लुकअप मुझे और इंडेक्स मैच पर्सनली क्यों पसंद है इतना, क्योंकि वी लुकअप में ना मैं हर एक चीज को डायनामिक कर सकता हूँ। जैसे लुकअप वैल्यू को भी डायनामिक कर सकता हूँ, लुकअप एरे को भी डायनामिक कर सकता हूँ मैं, टेबल एरे को भी डायनामिक कर सकता हूँ, उसमें कॉलम इंडेक्स को भी डायनामिक कर सकता हूँ। सब अपने हाथ में है, सब अपने कंट्रोल में है। जब कुछ चीज़ें मैनुअल होती है ना, तो उसे हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, ये चीज़, ये फायदा हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे ये एक्स लोग किन के लिए अच्छा है, जिनको 3-4 फंक्शन रटने नहीं है, या 3-4 फंक्शन नहीं समझने। इफ एरर भी इसी में ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग इसी में ही है, लुकअप वैल्यू भी इसी में ही है, मैच पढ़ना नहीं है क्योंकि मैच लगाने के लिए कॉलम इंडेक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे फंक्शन एक ही में मिक्स हो गए, और जब एक में हो जाते तो वो डायनेमिक तो है, बट वो लेवल का जो रिजल्ट वी लुकअप के साथ हम निकाल सकते हैं इंडेक्स मैच, वो नहीं निकाल पाएंगे इसमें।
कंपनी में सबसे ज्यादा कौन से फंक्शन यूज होते हैं? कंपनी में सबसे ज्यादा कौन से फंक्शन यूज होते हैं? सारे यूज हो जाते हैं कई बार, मतलब ऐसा हम नहीं बोल जो सकते। ज्यादा यूज नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, इसीलिए तो ये लुकअप है ही होना था। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो भी बोल रहा है या तो उसने ढंग से काम नहीं करा है, ठीक है, जो भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे ज्यादा। अगर हाँ वैसे बोलोगे सर, तो मैं ये बोलूंगा कि ये सब परसेंटेज वाइज मैं ग्रुप के नेम बोल सकता हूँ, फंक्शन के नेम नहीं बोल सकता। सबसे ज्यादा यूज होते हैं लॉजिकल फंक्शंस, हर भाई लॉजिक लगेगा। नंबर 2 पे आते हैं लुकअप फंक्शंस, और उसमें भी सबसे टॉप पे आता है पिवट टेबल। ये है परसेंटेज वाइज में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सी क्वेरी कैसी आ जाए। वी लुकअप के साथ हम कई बार कुछ और लगा रहे होते हैं, इफ के साथ सम इफ लगा रहे होते हैं, सम इफ के साथ सम लगा रहे होते हैं, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी जुड़ रहा होता है। हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, ये कह रहे थे ये वाला समझना है, देखो इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये नमन की वैल्यू निकालनी है, तो ये लुकअप एरे हो गया, ये रिटर्न एरे हो गया। अब लिखा वैल्यू नॉट फाउंड, तो वैल्यू नॉट फाउंड स्किप मारो कि मुझे फिर अभी नहीं देना एग्जाम। जैसे लिख देंगे सब तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्ट मैच करना है, 0 लगा दिया। चलिए जीरो थोड़ी है, अरे 0 ही है वो, अच्छा ऐसा। शून्य शून्य हिंदी में, ठीक है। और -1 फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करें, मतलब बॉटम से टॉप चेक करें। ये देखो नमन का आ गया ना 600, ठीक है। बीएस की स्टूडेंट थी क्या नवंबर में, राधा नाम की? राधा? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया। अब उसका कॉल आ रहा है कि मैंने एडमिशन लिया था क्लास में। चलो आप आ जाओ एक बार, मिल लो आगे। चलो देखो, आपके लास्ट जो मैंने टास्क दिया था उसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास एक शीट 1 है, देखो यहाँ पे ध्यान से नीचे शीट 1 है, शीट 2 है, अरे यार थोड़ा जूम इन, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इस शीट 4 को आप मास्टर शीट मान लो, ठीक है, मास्टर शीट। तो अब यहाँ पर सवाल क्या है कि फर्स्ट मेरे पास ये 3 डेटा सेट है विथ सेम कॉलम, ठीक है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, तीनों डेटा, और मुझे इन तीनों को मर्ज करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। कैसे? बेसिकली अपेंडिंग करना है, एक के नीचे एक होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमारे पास अलग अलग स्टैक, एक फंक्शन होता है स्टैक, ठीक है, स्टैक। अब स्टैक मतलब होता है कंकैटिनेट करना या मर्ज करना, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास एच स्टैक होता है, एच स्टैक मतलब हॉरिजॉन्टल मर्ज करो, हॉरिजॉन्टल। एक होता है वी स्टैक, वर्टिकल मर्ज करना है। तो मुझे कैसे मर्ज करना है वर्टिकल ना, तो आई विल यूज वी स्टैक, ठीक है। सिंटेक्स सबसे पहले साइड में मैं कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। तो वी स्टैक, और फिर होता है एरे 1, एरे 2, एरे 3, मतलब जितने भी हैं आपके पास नॉर्मली मर्ज कर। एरे का मतलब क्या है? जहां से हमें आउटपुट चाहिए, करेक्ट। तो यहां पर गए इक्वल्स टू वी स्टैक, हम यहां पर गए अपने शीट 1 के अंदर, और ये हमने यहां से मर्ज कर लिया, ठीक है, कॉमा शीट 2 पे गए। अब हेडर लेने की जरूरत नहीं है, वरना हेडर दोबारा दे देगा, तो बिना हेडर के हम मर्ज करेंगे, ठीक है, कॉमा शीट 3 में गए,
और इसको भी लिया और यहाँ पर भी हम मर्ज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, स्पेलर, एक सेकंड, हो गया मर्ज, देखो करेक्ट है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों मर्ज तो हो गए, लेकिन ऐसा मर्ज करने का, अब मान लो ये डेटा डायनेमिक होता, मर्ज करना सीख गए कि 3 डेटा सेट हैं, एक में मर्ज करना है, वी स्टैक से मर्ज कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे आती है वो समझो। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू वी स्टैक लगाऊं और मान लो ये डेटा डायनेमिक है, ये हमारी डेटा एंट्री बढ़ाते, मतलब ऐड करते जा रहे रिकॉर्ड्स, तो आप कहोगे ठीक है सर एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा रेंज ले लेते हैं। तो आपने एक एक्स्ट्रा रेंज ले लिया कि अब इसमें कुछ भी ऐड होगा उधर ऐड होता चलेगा, करेक्ट। और इस तरह से यहाँ पर कॉमा, आप शीट 2 में भी गए, इसमें भी आपने रेंज ले लिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मैं बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। शीट 3 में गए, यहाँ पर भी आपने ऐड कर दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे, तो मर्ज तो हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बिकॉज आपने ब्लैंक मर्ज कर रखा है तो उसने उसको एज ए जीरो कंसिडर कर दिया, ये बड़ा बकवास सा लग रहा है, ठीक है। अब इस काम को करने के 2 तरीके हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तरीका, यहाँ पर जो ये रेंज दिख रहा है ना आपने, इसमें अंदर जाके ये जहां जहां पे ये रेंज है, इसके पहले यहाँ पर जाके ट्रिम रेंज चला दो, ट्रिम रेंज, ठीक है। अब समझो, एक फंक्शन होता है ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है, और ट्रिम रेंज एक्स्ट्रा रेंज को रिमूव करता है जो ब्लैंक है वो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पर भी आएंगे, दूसरी शीट जहां पे ले, इसमें क्या ले देंगे, यहां पर ट्रिम रेंज, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करना है इसका, इधर आ गए, इसमें भी दे देंगे ट्रिम रेंज, ऊपर देख लो यार, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, ठीक है। देखें एक बार, डन। तो अब यहां पर हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा, हमने यहां पर अपनी रेंज को ट्रिम रेंज के अंदर डाल दिया, बस इतना करा है हमने, अपनी रेंज को ट्रिम रेंज के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैं लास्ट वाली शीट में जाके कुछ ऐड कर देता हूँ वैल्यूज, यहाँ पर 28 तक था, ड्रैग करेंगे, आज की डेट दे देते हैं, मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, DDMMDDYY में आ रहा है, ठीक है। मैं नॉर्थ लिख देता हूँ, नॉर्थ नहीं मैं गुड़गांव लिख दूंगा, अरे मैंने एंट्री कर रहा हूँ बस, जो पर्पस है वो देखो, भटको मत, ठीक है। कंपनी का नाम कर देता हूँ मेरी कंपनी, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पे, देखिए चल गए, मास्टर शीट, नीचे आ जाओ, हो गया ऐड, डन। आप जहां पे ऐड करोगे वहीं पे आएगा ना, मैं लास्ट शीट में ऐड करा है तो लास्ट वाली शीट में आएगा। अब हाँ बोलो, तो ज्यादा एंट्री मैं भी बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर सैंपल के लिए मैंने रेंज दिया है ना, आप रेंज इतना क्यों दोगे, आप रेंज 500 दो ना, 1000 दो, वैसे भी वो कौन सा स्पेस आपको दिखा रहे हो, तो काट ही देगा ना। आप यहाँ पर इतना क्यों दे रहे हो, आप 2-2 हजार दे दो, ये लो 1000 दे रहा हूँ मैं, अभी 27 था ना, अब 1000 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब 1000 तक ऐड होती रहेंगी अपने आराम से। ये भी नहीं हो रहा है तो भाई पूरा 10 लाख दे दो, यहाँ पे जितनी रोज है हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है वो देखो, दूसरा तरीका ये है, इक्वल टू वी स्टैक, ठीक है, शीट 1 में गए और मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कॉमा, शीट 2 में गए, यहाँ पर भी रेंज ले लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा,
और थर्ड शीट 3 में गए, इसमें भी हमने रेंज लिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, मर्ज हो गया, करेक्ट। अब यहीं पर अब काफी अच्छा लगने वाला है आपको, डबल क्लिक करेंगे, जो ये रेंज है ना, इस रेंज में जो कॉलन यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, इस कॉलन के जस्ट बाद आप डॉट लगा दो, इसमें भी इस रेंज के आगे यहाँ पे डॉट लगा दो, और इसमें भी डॉट लगा दो, ट्रिम रेंज का काम हो गया, ठीक है। और इसे बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, समझ गए ना। ये डॉट, अगर मैं डॉट हटा दूंगा ना यहाँ पे, देखना इसमें आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, आ गया 0 0। कुछ रेंज गड़बड़ हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो डॉट ऑपरेटर नहीं देखा है तो ये इस पर पूरा डेडिकेटेड जो लेटेस्ट फंक्शन है ना, सारे बाकायदा कुछ अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ओके, वापस से देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू डालता हूँ, जैसे ये वैल्यू डाल दी, कुछ ये वैल्यू डाल दी, कुछ ये वैल्यू डाल दी, अब मर्ज करना है, इक्वल टू वी स्टैक लगाया आपने, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया आपने, फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, और फिर इसमें ऊपर से यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिया, एंटर करोगे, देखो 0 0 आ रहे ना। अब यहीं पर जो रेंज है, रेंज के वाले डॉट यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे डॉट लगाओ, यहाँ पे डॉट लगाओ। अब ये जो 0 0 आ रहा है ये कहाँ का है देख लेते हैं, ये है ये वाला 0 0, बाकी रिमूव कर दिए इसने, ये रिमूव नहीं करा, क्यों भाई। ओके, एल ये जेड ये ले रहा है, ये भी ले रहा है, इसको भी ले रहा है, वैसे हो जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये 0 आ रहा है, मे भी ट्रिम रेंज ही चलाना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है। यहाँ के रिमूव हो गए, यहाँ का भी रिमूव हो गया, यहाँ का भी हो जाएगा। ओके चलो, लिखना है आप लोगों ने है, ट्रिम रेंज लगा दो, नहीं होता है कई बार, वैसे ऐसा है नहीं, हो जाता है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर आप समझा देना सर, मैंने आपको भेज भी दिया। क्या भेज दिया? प्राइवेट। अच्छा अच्छा, सर बेसिकली किसी भी शीट में कितनी भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, बस ये या तो ट्रिम रेंज यूज कर लें या डॉट यूज, डॉट ऑपरेटर यूज कर लो, इसमें इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल इंफॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी अपने आप। मतलब कहने का मतलब है ऐड नहीं होगा, जो आप एक्स्ट्रा रेंज लेते हो समटाइम्स ना, आप इक्वल टू लेकर ऐसे सेलेक्ट करते हो ना, तो ब्लैंक को एज 0 इस तरह से दिखाने लग जाता है, तो मुझे वो 0 नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पर खाली अपनी वैल्यू दिखानी है, तो मैं डॉट यूज करके ओनली वैल्यूज देख सकता हूँ। सर ये जस्ट हमने रेंज सिलेक्ट करी एक्स्ट्रा, हाँ, एक्स्ट्रा रेंज को रिमूव किया है हमने, अब मेरे को आइडिया नहीं कि भाई इन द फ्यूचर क्या कितना जाएगा? मेरे को प्रोवाइड हो जाए, और मैंने 5 रेंज सिलेक्ट करी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई 10, फिर कैसे यूज करें? तो आपको जैसे अब होता क्या है कि हमारे पास एक्सेल की लिमिट है कि चलो ठीक है, डेटा हमारा 1 लाख तक जाएगा, एक ये तो पता है कि ठीक है कितनी नहीं ऐड होगी, ये तो ठीक है, हमें ये तो पता होता है कि लास्ट में इतने से ऊपर तो नहीं जाएगा, ये तो पता ही होता है कि 50,000 से ऊपर नहीं, 50,000 दे दो, लास्ट वाले 50,000 दे दो। सर वो ये कह रहा है कि मतलब जैसे अगर हो गया, मान लो हमने कम रेंज सेलेक्ट की, वो आ गया डेटा, तो हमें पता कैसे चलेगा? रेंज क्यों कम, तुम क्यों कम सेलेक्ट कर रहे हो? मैक्स टू मैक्स रेंज सिलेक्ट, क्योंकि आप वर्किंग हो, आपको पता होगा ना कि डेटा इसमें ऐड होता है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सेलेक्ट कर लो, कौन से उसमें पैसे जा रहे हैं। ये बता रहे कंफर्म कौन सा होगा, मतलब ये डॉट वाला सही होगा या वो वाला? दोनों सही है। पहली बात तो ये दोनों ही चलेंगे लेटेस्ट 365 के अंदर, ठीक है, आपके लैब में नहीं चलेंगे। अगर चलाना है आपको तो आपको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट में जाके चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों करना है तो बीच एच स्टैक लगाओ, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल भी हो जाएगा। आपको कोई सवाल पूछना है?
Sir, can you hear me? यस 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 सर माय क्वेश्चन इज दैट कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, इससे मैंने क्या किया, वी स्टेक कर दिया और ट्रिम रेंज लगा दिया। लेकिन अगर मैं इससे पाइवेट बनाती हूँ तो मुझे पाइवेट बनाते वक्त पता चला कि यहाँ पर जो नेम था आकाश दर्शन मैक्स, इसमें स्पेस था, ठीक है। तो जब स्पेस था तो मुझे उसमें ट्रिम फंक्शन लगाना था, तो जो मेरी पाइवेट में वैल्यूज आई वो सारी गलत आ गई, क्योंकि जो हमारे पास वी स्टेक फॉर्मूला है वो एरे बेस पे काम करता है, राइट। यस यस तो अगर मान लो कि मेरे को अब इसमें से रिमूव करना है स्पेस, क्योंकि मेरी पाइवेट टेबल में जो वैल्यूज आ रही है वो सारी गलत आ रही है, तो मैं इस केस में क्या कर सकती हूँ कि जिससे कि मतलब मेरा रिमूव स्पेस होकर के और जो मेरा पाइवेट है वो करेक्ट बन जाए। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर आपने एरे जो लिया है वो गलत एरे ले लिया है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक जो आपने किया वो यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अपेंड कर ली फाइल्स मास्टर शीट में। जब मैंने मास्टर शीट में फाइल को अपेंड कर लिया, उसके बाद मैं ये चाहती थी कि मतलब मैं इस वाले जो कंसोलिडेट डाटा आया मेरे पास मास्टर शीट में, इससे मैं पाइवेट बनाऊं। लेकिन जब मैंने पाइवेट बनाया तो जो मेरे पास प्रोसेसर या यूजर्स है उसका क्या हुआ, जो डेटा है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, लाइक प्रिंस कुमार प्रिंस कुमार। समझ गया वो बेसिक। मतलब आपका तीनों शीट के अंदर जो रिकॉर्ड है वो मल्टीपल टाइम्स हैं, डुप्लीकेट है रिकॉर्ड बेसिकली। डुप्लीकेट है लेकिन उसमें स्पेस कवर हो रहा है। और अगर मैं ट्रिम फंक्शन लगाती हूँ नेम के अंदर, क्योंकि वो मिडल में है, तो वो लेगा नहीं, क्योंकि वो एरे को सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मतलब कि ट्रिम रेंज का फॉर्मूला लगाया है। तो मैं इस केस में कैसे पाइवेट बना सकती हूँ? अब जैसे मैंने ये लिया हुआ है, या तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे ये मैंने डेटा लिया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सीएस रिप्रेजेंटेटिव है, आप यहाँ पर लिख दो आकाश जैन फॉर एग्जांपल। इसमें हम नहीं लिख सकते ना, वो तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर लिखना, राइट। आकाश जैन लिख दो, मैंने आकाश जैन लिख दिया। अगर सेम चीज नेक्स्ट वाली एंट्री में आप लिखो आकाश जैनी, लेकिन सेम है यूजर, लेकिन उसमें स्पेस आपने कर दिया। ओके, मतलब हमारे डेटा ही क्लीन नहीं है, आप ये कहना राइट चाहते राइट राइट। हैं। ठीक है, तो डेटा। डेटा क्लीन नहीं है ना, तो बेसिकली है क्या कि लेट मी ट्राई ऑन, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक मिनट दे दो बस मुझे। श्योर। सूरज स्पेस सूरज स्पेस सूरज, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रिम। ठीक है, अब क्या करो, इसी के अंदर यहाँ पे जो ये रेंज है ना, ट्रिम रेंज चलाने से पहले इसमें ट्रिम चला दो यहाँ पे, ऐसे ही ये ट्रिम रेंज चलाने से पहले, अरे अरे यहाँ पे ट्रिम चला दो। मतलब जो भी रेंज है पहले उसका इंटरनल स्पेस रिमूव, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए ट्रिम चलाओ, और फिर उसके एक्स्ट्रा रेंज हटाने के लिए ट्रिम रेंज चला दो। ये ब्लॉक हो गया। कहाँ पे? अरे अरे ये कहाँ से आ गया? शीट से पहले editing। अरे रुक जाओ, ये सब कहाँ से आ गया? कंट्रोल जेड। ये कौन सी एरर है? ब्लॉक्ड एरर है। और रेंज ऐसा गूगल ड्राइव की लिंक ले ली थी उसने एक्चुअली, वन ड्राइव की। ठीक है, मैं थोड़ा फॉर्मूला ही बार में लिख लेता हूँ। ट्रिम रेंज ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ट्रिम हो गया, इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पर गए ट्रिम दिया, इसका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर लेकिन नहीं, यहाँ पर इशू क्या आएगा, मैंने ये चीज किया था लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आप डेट देखते हो, आप डेट पे जाओ, ये अब डेट, हाँ मेरे पास जो डेटा था वहां पर डेट लिखी थी, लेकिन अगर मैं इसमें ट्रिम फंक्शन यूज करती हूँ तो यहाँ पर जो डेट है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर मैं वहां पर जनरल पे जाकर के शॉर्ट डेट पे कर रही हूँ तब भी नहीं हो रहा, ये कोई भी बात इश्यू है। ठीक है, तो अगर जनरल पे जाके नहीं हो रहा है ये, नहीं हो रहा। देखते हैं भाई। हाँ,
हम यहाँ पर पता है क्या कर सकते हैं, एक हेल्पर कॉलम ऐड कर सकते हैं, डेट, वी कैन यूज टेक्स्ट फंक्शन, सेलेक्ट दिस इनटू dd mm yy एंड एंटर। Okay. ठीक है, अब इस पिवट टेबल में इस हेल्पर कॉलम की हेल्प से हम पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, रहेगी वही डेट। एक्चुअली ये डेट की वैल्यू आ रही है ना, तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हम एक हेल्पर कॉलम ऐड करके डेट का उसमें टेक्स्ट फंक्शन लगा के उसको डेट में कन्वर्ट करके उसको पिवट टेबल में यूज कर लेंगे। Got it. ठीक है, Thank you so much, sir. ओके डन, लिखिए सभी का। सर अगर हम इसमें सॉरी बट अगर हम यहाँ पर वी लुकअप या एच लुकअप या एक्स लुकअप कोई भी फंक्शन यूज करते हैं और अगर हम उसमें चाहते हैं कि वी स्टैक यूज करना, तो उसमें जैसे हमने इसमें तो क्या किया कि हर एक रेंज के आगे लगाया है ट्रिम रेंज, तो उस केस में हम मतलब कि सिर्फ जो आपके मतलब वी लुकअप से आगे वाला वैल्यू होगा उसी में ही बस ट्रिम रेंज लगाएंगे ना? हाँ, मतलब जहां पर भी एक्स्ट्रा रेंज आपको रिमूव करना है वहां पे ट्रिम रेंज आप लगाओ। ओके, डन सभी का। अब पूछो तुम भी पूछो। कुछ नहीं सर, वो मैंने भेजा वो वो सॉल्व करना है, तुमने भेज दिया है मेरे को। उसको भेजा है सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेशन रखेंगे और यहीं पर सेशन रखेंगे, मतलब यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अगले सेशन में देखेंगे क्या है। ओके चलो, सर हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी, अगर 20 तक जैसे आपने